मैं आपको सच बताऊं कि आपकी स्किन इसलिए ख़राब नहीं हो रही कि आप कम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, बल्कि इसलिए ख़राब हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा मिक़दार में प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो। मुझसे भी करवानी और मैं करने वाली हूँ आपकी मॉर्निंग स्किन केयर को बहुत ज़्यादा आसान। आज मैं आपको 3 ऐसे बेसिक स्टेप बताऊंगी जो डेली लाइफ में सब लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि या तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर देते हैं या कुछ ना कुछ गलत करते हैं कि हमें वो रिज़ल्ट नज़र नहीं आते। तो आज मैं आपकी स्किन केयर की लाइफ को बहुत ईजी और आसान बनाऊंगी, जो ईजी टू फॉलो करना होगा, और अगर आप इसको कॉन्टीन्यूसली करेंगे ना तो डेफिनेटली आप को रिजल्ट्स नज़र आएंगे। सब तो आप सबको पता है कि सुबह उठ के मुंह धोना होता है, लेकिन उसमें सब लोग गलती ये क्या करते हैं, सब तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग पीपल ये गलती करते हैं कि वो साबुन से मुंह धो ले। कभी भी सोप या साबुन बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं उसमें, उसको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपने कुछ यूज़ करना है तो बहुत जेंटल फेस वॉश यूज़ करें जिसमें ज़्यादा सेरामाइड्स हों। जैसे मेरे पास ये है सेरावी, काफ़ी अच्छी ब्रांड, अगर आप ले सकते हैं तो फाइन इनफ। कुछ एशियन कंट्रीज़ में नहीं भी मिलता तो आप वो फेस वॉश देखें, बहुत ही जेंटल हो। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो क्रीमी फेस वॉश हो जाए, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो कोई फोमिंग फेस वॉश जिसकी झाग अच्छी सी बनती हो उसको अच्छा सा आप फेस वॉश करें और मुंह धोएं। बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो ना ठंडा पानी हो, मीडियम पानी से मुंह धोएं और एटलीस्ट 10 दफ़ा छींटे ज़रूर मारें। और एक गलती मैं देखती हूँ कि मुंह धोने के बाद ना हम तौलिया अच्छा यूज़ नहीं करते, या उसी तौलिए को हम उसी टॉवल को बार बार यूज़ कर रहे होते हैं। सो मैं सोल्यूशन यूज़ करती हूँ, आई थॉट कि मैं आपको भी बताऊँ। जैसे मेरे पास ये टॉवल्स होते हैं, इसमें ये साइज़ होता है, मतलब आपने एक दफ़ा यूज़ किया एंड वॉशिंग में, दूसरा यूज़ किया वॉशिंग में, तो हर दफ़ा एक नया क्लीन टॉवल यूज़ करें जब भी अपना फेस वॉश करें। जैसे ये बास्केट है, इट्स रियली इजी टू हैंग इट आउट। आप एक छोटे साइज़ का लें, एनफ होते हैं, मुंह धोएं एंड दैट्स इट। सो कहने का मकसद ये है कि जब भी आप फेस वॉश करें एक अच्छा साफ़ सुथरा क्लीन टॉवल लें जो किसी और ने ना यूज़ किया हो। अपनी टॉवल्स को सेपरेट रखें ताकि जर्म्स इधर से उधर ट्रांसफ़र ना हो। सो अपनी स्किन का ख्याल रखें और नीट एंड क्लीन रखें और मुंह धोएं। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने सिर्फ पानी से मुंह धो लेना है, ज़रूरी नहीं है कि आप फेस वॉश यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, तो सिर्फ पानी से धोना भी काफ़ी होता है। दूसरा स्टेप है मॉइस्चराइज़र, जो अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, ख़ास तौर पर जिनकी स्किन ऑयली होती है। वो क्या कहते हैं कि हमारी स्किन तो ऑलरेडी ऑयली है, अब इस पर और मॉइस्चराइज़र क्या लगाएं। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप ऑयली स्किन पर मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते तो स्किन और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है और आपकी स्किन और ज़्यादा शाइनी और ऐसे हर वक्त शाइन करती नज़र आती है और ज़्यादा टी जोन पे बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस हो जाती है। सो बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो कोई भी थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, और जितना जेंटल, जितना प्लेन, एंटी एजिंग की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक मॉइस्चराइज़र। डजंट मैटर कि आप किस एज में, 20s में, 40s में, 50s में, 60 में, अगर आप बेसिक मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन के मुताबिक इस्तेमाल कर लेना तो आपको एंटी एजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप उसके टेक्सचर को देखें, अगर तो वो टेक्सचर थिक है, क्रीमी है, तो इट्स गुड एनफ फॉर द ड्राई स्किन। और जब भी मॉइस्चराइज़र लगाएं ना तो उसको 2-3 मिनट चेहरे पे मसाज ज़रूर करें। उससे ये कि आपके चेहरे में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है और स्किन में ग्लो आती है। तो ट्राई करें एटलीस्ट 1 मिनट का मसाज तो अच्छी तरह से करें, और कभी अपनी नेक को टिकल्टे और हाथों को ना भूलें। कि स्किन ऑयली है, जैसे ये जेल बेस मॉइस्चराइज़र है, कोई सा भी जेल बेस मॉइस्चराइज़र हो, और आपको पता है जेल बेस मॉइस्चराइज़र बहुत थिन होता है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये कितना थिन है इसमें। और अगर मैं आपको दूसरा भी दिखाऊं जो आपको ड्राई स्किन के लिए यूज़ करना चाहिए, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो आप इन दोनों के टेक्सचर में डिफरेंस दिखें कि कितना है। ये आपकी ऑयली स्किन के लिए जाएगा और ये आपकी ड्राई स्किन, मतलब आप क्रीम को देख के बगैर पढ़े भी आप अंदाज़ा कर सकते हो ओके दिस इज़ फॉर द ऑयली स्किन, क्योंकि जब ये ऑयली स्किन में बहुत हल्का लाइट मॉइस्चराइज़र होता है और इसको देखें इट्स रियली थिक एंड क्रीमी। सो आप आइडिया कर सकते हैं कि आपकी स्किन के लिए क्या अच्छा है। तो हमेशा ऑयली स्किन पे जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र और ड्राई स्किन पे आपने हमेशा क्रीमी मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र तो लगा लिया मैंने अपने हाथों पे, क्योंकि मॉइस्चराइज़र इज़ ऑलवेज बेस्ट, स्पेशली जब भी आप पानी से मुंह धोएं, इवन हाथ भी धोएं, कभी भी पानी के वॉश के बाद, अक्सर किचन में काम करते हुए या हैंड वॉश करने के बाद हमेशा हैंड मॉइस्चराइज़र या कोई भी मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। आप देखेंगे कि आपके हाथों में कितना फ़र्क नज़र आएगा। तो चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप
3 जो है वो है सन ब्लॉक। आप कोई सा भी सन ब्लॉक्स लगा सकते हैं। अभी मेरे पास SPF 50 है, लेकिन SPF 30 एटलीस्ट SPF 30 हो, SPF 30 से नीचे होगा फॉर एग्जांपल 15 या 20, सो वो इनफ नहीं है आपकी प्रोटेक्शन के लिए। तो हमेशा गो फॉर SPF 30, SPF 50। हम इन यूरोपियन कंट्रीज़ में SPF 30 और 50 की टर्म यूज़ करते हैं। एशियन कंट्रीज़ में SPF 60 और SPF 100 की टर्म यूज़ होती है। सो 30 इज़ इक्वल टू 60 एंड व्हाट एल्स 50 इज़ इक्वल टू 100, बिकॉज ये जो कंपनीज़ होती हैं इनकी वोकैबुलरी डिफरेंट होती है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए और एशियन कंट्रीज़ के लिए। अगर पाकिस्तान इंडिया में या बांग्लादेश में हैं तो स्पेसिफिकली आप देखें कि आप SPF 60 SPF 100 ले रहे हो, और यूरोप में तो हम SPF 30 और SPF 50 यूज़ करते हैं। पता है नई रिसर्च में क्या साबित हुआ है कि SPF मतलब कोई सा भी सन ब्लॉक है, इट्स ए न्यू एंटी एजिंग। अगर आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो और मॉइस्चराइज करते हैं तो आपको एंटी एज क्रीम की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सन डैमेज से आपकी पिगमेंटेशन होती है, आपके एज स्पॉट आते हैं, आपकी रिंकल्स और लाइंस इवन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो हमेशा अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें फॉर एग्जांपल। और प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप धूप में जा रहे हैं तो सन ब्लॉक लगाएं, और कोई भी जाके धूप में घंटों तो खड़े नहीं होता, 10-15 मिनट की बात होती है। और सनस्क्रीन के लगाने के अलावा भी कोशिश करें कि अगर बहुत ज़्यादा धूप है स्पेशली एशियन कंट्रीज़ में, तो अपने फेस को कवर रखें, दुपट्टा रखें या कोई कैप पहन लें, और कोशिश करें कि शेड में रहें। अम्ब्रेला यूज़ करें, सन ग्लासेस यूज़ करें। सन ग्लासेस यूज़ करने से आइज़ की सराउंडिंग सेफ़ रहती हैं, डार्क सर्कल्स नहीं आते, क्योंकि अगर डार्क सर्कल्स हैं और सन भी की धूप भी आ रही है तो इवन डार्क सर्कल्स को और गहरा कर देता है। तो सन ग्लासेस सिर्फ फैशन के लिए नहीं होती, सन ग्लासेस आपकी आई एरिया की प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। अम्ब्रेला यूज़ करें, छतरी यूज़ करें, टोपी पहने, दुपट्टे से कवर रखें, मतलब कुछ भी करें। सन ब्लॉक तो लगा रही हैं, लेकिन उसके अलावा ख़ुद को जितना शेड में रख सकती हैं उतना अच्छा है। आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी और हमारी फेस का कलर अक्सर डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी की स्किन तो कवर होती है कपड़ों से, लेकिन हमारे हाथ, अगर हम हाफ स्लीव्स पहनते हैं तो यहाँ तक बाजू, गर्दन, बैक से गर्दन बहुत काली हो जाती है लड़कों की ख़ास तौर पर। इसके अलावा डिस्कलरेशन आ जाती है, वो इसलिए होती है कि धूप से हम खुद को नहीं बचाते। तो इसलिए सन प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चाहिए ग्लोइंग स्किन तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा महंगी, एक्सपेंसिव या कोई इंटरनेशनल ब्रांड यूज़ करें। आप लोकल ब्रांड्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कि अपनी स्किन को समझ के, और कोई भी लोकल ब्रांड हो, अगर आपके 3 बेसिक स्टेप्स ठीक जा रहे हैं, आपकी हाइजीन अच्छी है, आप सुबह उठ के फेस वॉश करते हैं प्रॉपर तरीके से, क्रीम का मसाज करते हैं अपने चेहरे के ऊपर, और सन ब्लॉक लगाते हैं, सो यू आर गुड टू गो। आपको बहुत ज़्यादा सीरम और ये सीरम और वो सीरम कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 3 बेसिक स्टेप्स अपनी लाइफ को ईजी बनाएं, आसान बनाएं और अपनी स्किन को खूबसूरत बनाएं। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।